7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के न होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। एक गहरी अंधेरी रात थी। 7 से 8 मई की रात भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने एक्सट्रीम पर था। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का सटीक ऑपरेशन चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादियों के कैंप्स को निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन इतना जबरदस्त था कि इसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। पाकिस्तान को लगा कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। गोल्डन टेम्पल की परछाई सरोवर में झिलमिला रही थी और हवा में वो शांति थी जो सिर्फ एक पवित्र जगह पर महसूस होती है। लेकिन उस शांति के पीछे इंडिया की आर्मी एक बहुत बड़े खतरे के लिए तैयार बैठी थी, क्योंकि उसी रात पाकिस्तान ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो अगर हो जाता तो ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश का दिल दहल जाता। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का मकसद था। ये जानकारी दी है आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर ने। तो किस तरह पाकिस्तान एक और कायराना हरकत करने वाला था और कैसे उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया, बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। भारतीय सेना के मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने मीडिया को बताया कि इंडियन आर्मी को पहले से ही क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली थी कि पाकिस्तान इस तरह के हमले की योजना बना रहा है, इसलिए वो तैयार थे। तो उस रात क्या हुआ? मेजर जनरल कार्तिक ने बताया कि जैसे ही आसमान में ड्रोन और लंबी रेंज मिसाइलों की कतारें दिखाई दी, इंडियन आर्मी की सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स ने तुरंत सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ 2 खास हीरो बनकर उभरे आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन्स। सबसे पहले सुनाते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम की कहानी। आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि भारत की कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग और थ्रेट इवैल्यूएशन की क्षमताएं हैं, जिससे साइमल्टेनियस मल्टीपल टारगेट्स को किसी भी दिशा से एंगेज किया जा सकता था। इस सिस्टम ने ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके गोल्डन टेम्पल के साथ पूरे पंजाब की सुरक्षा इंश्योर की। अब समझते हैं L-70 एयर डिफेंस गन्स का क्या रोल रहा। इस हथियार में इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल है। इसमें एडवांस्ड ऑप्ट्रॉनिक साइट, ऑटोनॉमस बैलिस्टिक कंप्यूटेशन और रडार सिस्टम होते हैं। ये सिस्टम मिसाइलों की ट्रैजेक्टरी को मॉनिटर करते हुए राउंड टू राउंड करेक्शन से मिसाइलों को भेदने में मदद करते हैं। कहना मुश्किल है कि इस वेपन सिस्टम के बिना हमारी सुरक्षा कितनी कॉम्प्रोमाइज होती। गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तानी हमला कैसे फेल हुआ, इसकी जानकारी सामने आने के साथ एक और आर्मी पर्सनल लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि इस दौरान गोल्डन टेम्पल की अथॉरिटीज ने काफी कोऑपरेट किया। उन्होंने न सिर्फ एयर डिफेंस गन्स को तैनात होने दिया, बल्कि पूरी सुरक्षा को देखते हुए गोल्डन टेम्पल की लाइट्स ऑफ करने की सहमति दी, क्योंकि लाइट्स ऑफ होने के बाद ड्रोन और मिसाइल्स की डिटेक्शन और ट्रैकिंग काफी आसान हो जाती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि गोल्डन टेम्पल के हेड ग्रंथी ज्ञानी रघबीर सिंह ने आर्मी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा के बयान को गलत बताया है। ज्ञानी रघबीर सिंह ने इस दावे से साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी थी। वैसे पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश का मकसद सिर्फ गोल्डन टेम्पल तक सीमित नहीं था। पाकिस्तान ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, पठानकोट, फलोदी, उत्तरलाई, नल, भुज जैसे कई स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ भी इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसमें S-400, बैरक 8, पेचौरा, स्पाइडर मिसाइल्स और अपग्रेडेड L-70 और Zu-23-2B गन्स शामिल थे, इन सब ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करके हर एक मिसाइल और ड्रोन को रोक दिया। जैसे ही पाकिस्तानी हमले को रोकने में सफलता मिली, दोनों देशों के बीच सीज फायर समझौता हो गया। इस समझौते के बाद अमृतसर में और भी कई दिन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लेकिन उस रात इंडिया की सोच समझकर बनाई गई एयर डिफेंस ग्रिड ने न सिर्फ गोल्डन टेम्पल की रक्षा की, बल्कि पूरे पंजाब और देश को आतंकवादी हमलों से बचा लिया। ये कहानी हमें बताती है कि जब हमारे पास सही इंटेलिजेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और देशभक्ति का जज्बा हो, तो कोई भी दुश्मन हमारे पवित्र स्थलों और नागरिकों पर हमला नहीं कर सकता। उस रात के हीरो कौन रहे?
वो जवान जो रडार स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रात भर बैठे थे, और वो साइलेंट सिस्टम्स आकाश, L-70, S-400, जिनकी वजह से आज गोल्डन टेम्पल वैसे ही चमक रहा है जैसे हमेशा चमकता है। तो हाँ, पाकिस्तान का ये हमला फेल हुआ बुरी तरह से, ऑल थैंक्स टू आवर एयर डिफेंस ग्रिड।